सोनल, अगर इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स को मैं रीड करूं, आई थिंक इनके एंटायर करियर के सबसे टफेस्ट मंथ हैं ये अक्टूबर और आई थिंक मिड ऑफ सितंबर से। एग्जैक्टली इन 2 टफेस्ट मंथ ऑफ द करियर के पीछे कारण क्या है? ये प्राइस डैमेज हुआ क्यों और आज के इस सलॉक के पीछे कारण क्या है? बहुत बड़ा दबाव हमें नज़र आ रहा है इन स्टॉक्स में। इसका एक रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने इनका गैस आवंटन कम कर दिया है 20% से, और ये सेकंड मंथ इन अ रो ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अभी इनको सिर्फ 40% गैस मिलेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, जो हमारी डोमेस्टिक गैस होती है जिसका प्राइस $6.5 पर MMBTU है। ये पहले उनको 70% पूरे सोर्सिंग में इतना मिलता था, बट अब उनको सिर्फ 40% गवर्नमेंट देगी गैस। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि रिमेंबर कि अब कोविड के समय पे इन कंपनीज को डोमेस्टिक गैस चीप भाव पे मिलती थी और उस वक्त इनका आवंटन 150% हुआ करता था। फिर वो कम होकर 100% हुआ, फिर FY23 में 90% हुआ और अब वो 40 से 45% तक ही है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी बचा हुआ इनको सोर्सिंग है वो स्पॉट LNG से करना पड़ेगा या HPHT गैस से करना पड़ेगा, या फिर उन्हें नई फील्ड से गैस खरीदनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए वहां पे $9 पर MMBTU का कॉस्ट पड़ता है इन कंपनीज को। इसका मतलब है इनका 50% जो भी गैस सोर्सिंग होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो अब मार्केट लिंक्ड हो जाएगा, जो अभी तक $6.5 पर MMBTU पे इनको मिल रहा था। इसका मतलब इनका रॉ मटेरियल प्राइसिंग बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है इन कंपनीज के लिए, बिकॉज इनका अगर रॉ मटेरियल प्राइसिंग बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनको जाके अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग जो CNG है उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? अब कैलकुलेशन सजेस्ट करते हैं कि 10% इनको प्राइसिंग यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, बट 10% वुड मीन कि कंज्यूमर्स पे बहुत बड़ा दबाव आएगा, उन पे बहुत इन्फ्लेशन प्रेशर आ जाएगा। और अभी हम उस मुकाम पे है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि दिल्ली के इलेक्शंस है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस है। हो सकता है कि दीज कंपनीज वो लोग जाके प्राइस उतना नहीं बढ़ा पाए जितना उनको बढ़ाना पड़ेगा अपने EBITDA मार्जिन्स को सस्टेन करने के लिए। अगर वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे तो उनको 30 से 35% हिट होगा उनके मार्जिन्स के ऊपर ही। तो इस वजह से ये स्टॉक्स बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि 2 मंथ में कंटिन्यूसली इनको गैस एलोकेशन कम कर दिया गया है। और ऐसा भी बोल रहे हैं एनालिस्ट लोग, जेफरीज का बात आएगा, जेफरीज ने बोला है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल इनको डोमेस्टिक गैस नहीं मिलेगा। इनको बिल्कुल भी मार्केट लिंक प्राइसिंग से ही इनको सारी गैस प्रोक्योर करनी पड़ेगी। आज भारतीय बाजार खुलने के साथ ही गिरावट तो दिखा रहे थे, लेकिन वापस रिकवरी भी देखने को मिली थी। लेकिन एक सेक्टर जहां पर आज बाजार में हाहाकार मचता हुआ दिखाई दिया है, जिस प्रकार के गिरावट उन शेयरों में देखने को मिली है, आगे भी वैसी ही गिरावट देखने को मिल सकती है। कईयों में लोअर सर्किट भी लगते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी, सरकार ने APM गैस आवंटन जो है 20% तक घटा दिया है। लगातार दूसरे महीने में APM का जो गैस आवंटन है उसमें घटोतरी देखने को मिली है। वहीं जो APM गैस आवंटन है अब सिर्फ 40 से 45% ही रहेगा। जो APM पहले 60 से 70% देखने को मिलता था, वो अब इतना ही रहता हुआ दिखाई देगा। तो इसी की वजह से सभी गैस के जो सेक्टर है, सभी गैस की जो कंपनियां हैं, वहां पर इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आया है। और इसकी वजह से ज़बरदस्त तरीके से गिरावट भी उन सभी शेयरों में देखने को मिली है। आप देखोगे तो ऊपरी स्तरों से आप देखो तो MGL जो कि 31% तक का अनुमान जो है घटाया है जेफरीज ने। फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो EPS अनुमान है वो घटाता हुआ नजर आ रहा है जेफरीज। वहीं IGL का 27% अनुमान घटा है और गुजरात गैस का 19% अनुमान घटता हुआ दिखाई दिया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी और इस खबर का इम्पैक्ट शेयरों पर आज भी देखने को मिला और कल भी इसका इम्पैक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग फिर से इन सभी शेयर्स में देखने को मिल सकती है। तो आपकी नज़रें इस सेक्टर पर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो APM का गैस आवंटन है उसको 20% तक घटा दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो उसी की वजह से जो ऐसी चर्चाएं हैं कि जो महाराष्ट्र में जो BJP गवर्नमेंट है उसके साथ कुछ न कुछ घटता हुआ घटित हो सकता है। तो इस बार थोड़ा संचेत होने की ज़रूरत है भारतीय मार्केट में, क्योंकि भारतीय मार्केट पहले से ही अंडरवेट चल रहे हैं, ओवरवेट होते हुए दिखाई दिए थे। वहाँ से ऊपर से करीब 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बाजार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर ज़बरदस्त तरीके से पड़ेगा और फिर गिरावट का मूड माहौल तो आप अभी देख ही रहे हैं। इसके बीच ऐसी न्यूज़ें आना इस सेक्टर के लिए काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दिया और उसी की वजह से बाजार में ज़बरदस्त तरीके से गिरावट भी आप देख सकते हैं। आगे भी इन शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिलेगा। तो सरकार का ये फैसला इन सभी कंपनीज़ के लिए काफ़ी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। जेफरीज के अलावा मॉर्गन स्टैनली और
और भी जो ब्रोकरेज हाउसेस है, जैसा कि आपने देखा ये सभी ब्रोकरेज हाउसेस अपने जो टारगेट्स हैं उनमें कमी करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये कमी इन शेयरों के लिए काफ़ी नेगेटिविटी लेकर आएगी और आने वाले दिनों में जो है इन सभी शेयरों में गिरावट ही देखने को मिल सकती है। और अब नए नए बॉटम और 52 वीक लो तक भी ये शेयर जाते हुए दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन शेयरों से यदि दूरी बनाकर ही चले तो बहुत अच्छा होगा। कई और सेक्टर है जहाँ पे अच्छी खासी वैल्यूएशन है, बैंकिंग सेक्टर देखिए आप और अदर सेक्टर भी देखिए, क्योंकि अच्छी खासी जो है वॉल्यूम्स इन सभी शेयरों में देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब बाजार का बॉटम बनेगा तो उन सभी सेक्टर्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इन सभी स्टॉक्स से आप बचकर चले तो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। आज भी इन शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला और जो लोग इनमें फंसे हैं वो लगभग फंसे के फंसे ही रह गए हैं। कोई भी रिकवरी आज सारे दिन में इन शेयरों में देखने को नहीं मिली है। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।